मैं आपको उस पर एक थॉट प्रोसेस बताना चाहता हूं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है जो हम साल में एक ही बार करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ओवरऑल जो लर्निंग अबाउट मार्केट्स है, नॉर्मली लोग मार्केट्स की सीमित अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस रखते हैं या टेक्निकल एनालिसिस रखते हैं। मेरा ऐसा मानना, ऑब्जर्वेशन ये है, जिन लोगों को फंडामेंटल आता है, फंडामेंटल एनालिसिस करते आए हैं, पी रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह वगैरह, उनको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस तो सट्टेबाजों का खेल है। उनको लगता है लॉन्ग टर्म एवरेजिंग, फंडामेंटल वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर्स वगैरह वगैरह। एक्चुअली में सिंस हमने खुद फंडामेंटल एनालिसिस किया है व्हाइल वर्किंग विद अर्नस्ट एंड यंग दुबई या इवन जी इन यूएस, बहुत फंडामेंटल एनालिसिस किया है, बहुत वैल्यूएशन और बहुत एम&ए और बहुत फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए हैं। तो अपने को ये समझ आता है आज और एज ऑन स्टेज कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। टॉप लाइन देख लिया, रेवेन्यू ग्रोथ देख लिया, पी रेशियो देख लिया, उसका पैट देख लिया, इबिटा ग्रोथ देख लिया वगैरह वगैरह, मगर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव वगैरह वगैरह वो नहीं देखते हैं। अगर रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते होंगे बहुत बढ़िया, मगर उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस रहती है एंड उनको लगता है कि ये शेयर बहुत फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है वगैरह वगैरह करके। मगर यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर भी ऐसे नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, रुकेगा, गिरेगा, फिर चलेगा, रुकेगा, गिरेगा। तो क्यों हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस करते हैं? और हमने तो देख ही लिया है, जो पुराने लोग जुड़े हैं या आप अगर पुराने मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा ही होगा, मारुति 10,000 तक जाके वापस 4,000 तक आया, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है। अब बैठे रहो, 10,000 से 4,000 भी आ गया तो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर क्या करेगा? या लेट अस से टीसीएस है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है। या लेट अस से कल को ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आप फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर देखो, कहां तक गया फिर वापस कहां तक आया। टाटा केमिकल्स है, कहां तक गया वापस कहां तक आया। रिलायंस है, कहां तक गया, 2800 तक गया, 2700 तक गया था, फिर वापस 2100-2200 तक लगाकर आया। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है शेयर। मगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप शादी करके बैठ जाओ शेयर के साथ, लॉन्ग टर्म का एक्सक्यूज देके। अपॉर्चुनिटी वाइज उसको मूव करते रहो, मगर हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारी लर्निंग लिमिटेड फंडामेंटल तक है और हम सोचते हैं कि जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है वो सट्टेबाज है। तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं आना फंडामेंटल एनालिस्ट को, ये वही बात हो गई, अंगूर खट्टे हैं। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली आजकल कई कोर्सेज अवेलेबल है, कई इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स करवाते हैं, हो सकता है वो बहुत नॉलेजेबल हो। मगर कोर्सेज में एक नुकसान है, वो ये है कि वो 6 दिन का कोर्स या 10 दिन का कोर्स या 15 दिन का कोर्स बहुत बढ़िया होता है, मगर कोर्स करने के बाद जब मेरे को जरूरत पड़ती है कि ये कैंडल वैसी बन रही है नहीं बन रही, ये हेड एंड शोल्डर है, ये आरएसआई है, ये बुलिंगर है, ये एडीएक्स है, वो आदमी का कोर्स खत्म हो चुका होता है। तो अगर मेरी वो हैंड होल्डिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो मैं कोर्स करने के टाइम पे तो बहुत मजा आएगा, मगर कोर्स करने के बाद मैं धीरे धीरे करके उसकी प्रैक्टिस में छूट जाता हूं और अल्टीमेटली मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग होती है वो ग्रास रूट लेवल पे आ जाती है। साथ में जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बट ऑब्वियस है टेक्निकल एनालिसिस हमने भी बहुत किया है, आईसीसी बैंक, ट्रेजरी, डेरिवेटिव्स में बहुत टेक्निकल एनालिसिस, मतलब बहुत। और मैं शायद आपको शेयर भी किया लास्ट पास में भी कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत लर्निंग करने का मैं अपना एक पेटेंट बनाने के कतार पे था। कैंडू नाम की एक चीज बनाई जिसमें बहुत ज्यादा लर्निंग करके बुलिंगर की किताबें, आरएसआई की किताबें, ह्यूटन मॉडल की किताबें, फिबोनाची की किताबें और सारी किताबें चाटने के बाद और उसको पूरा बैक टेस्टिंग करने के बाद और पूरी अपनी टीम से करवाने के बाद, 46 लोगों की टीम थी ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में, और वो सारी चीजें करवाने के बाद मैंने अपना एक पेटेंट बनाने की सोचा। और वहीं पे जब पेटेंट बनाने की सोचा तो मेरी मुलाकात और दिग्गज लोगों से हुई, तो तब समझ आया कि अपने को कुछ नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस में। और अगर मैं यूं कहना चाहता हूं, अगर अपने को नहीं आता है ना ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में रहने के बाद, तो जो बाकी लोग जो कोर्सेज करके आ रहे हैं, तो यकीन मानिए हम्बल वर्ड्स के नहीं आता, वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं है।
क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हमें जो कोर्सेज में कराया जाता है, आपको सारों को जो आपने किया होगा, दो ही तरह के इंडिकेटर्स कराए जाते हैं, लीडिंग, लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर आपको ट्रेड में पहले डाल देता है ये अज्यूम करके कि ये ट्रेड बनेगा। 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, कभी वो डल जाता है तो सही डल जाता है, नहीं डलता तो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, स्टॉप लॉस लगाने के बाद वो ट्रेड वहीं जाता है और हम कहते हैं यार मेरा स्टॉप लॉस ही लगाना था क्या, इसको गया तो वहीं जहां मैंने सोचा था। और दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग, ट्रेड का ट्रेंड आने के बाद वो लैगिंग इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं, तब तक कहानी 70-80% हो चुकी। लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के अलावा जनरली कोर्स में और कुछ नहीं होता है, और वही जनरल ज्ञान हर कोर्स में हर आदमी कराता है। वही डबल टॉप्स हैं, वही हेड एंड शोल्डर्स है, वही हैंगिंग मैन है और वही हैमर है, वही आरएसआई है और वही बुलिंगर है, वही सीसीआई है और वही एडीएक्स है। मगर ये जो प्राइस आप सीख रहे हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन में, ये बियॉन्ड फंडामेंटल, बियॉन्ड टेक्निकल है। और मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, 1 साल में आपको खुद समझ आ जाए। आप में से कई लोगों का फीडबैक भी आया है जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, कई कोर्सेज करके आया है। इनफैक्ट हमारे एक बैच 1 में या बैच 2 में या बैच 3 में भी कई लोग हैं जिन्होंने खुद कहते हैं 5-7 कोर्स करके आए हैं, 5-7 कोर्स। उसके बाद वो खुद कहते हैं प्राइस एक्शन एक अलग चीज है। तो मैं यहाँ पे बड़े हम्बल वर्ड्स में ये कहना चाहता हूं, जो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा भी कोर्स है, बिफोर कोविड लॉकडाउन हम पहले ये कोर्स जब कराते थे तो टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग को मैं जितना मेरे दिमाग में प्राइस एक्शन होता था उसके मुताबिक मैं समझाने की कोशिश करता था। मगर कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? हैंड होल्डिंग नहीं कर पा रहा था। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? ये जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जो आप वीकली इंटरेक्शन कर रहे हो, ये पहले नहीं होता था 2020 से पहले। 2020 से पहले यही पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज को हम बोलते थे स्टॉक एजुकेशन सर्विसेज। वहां पे सिर्फ लिमिटेड क्या होता था, मैं शेयर्स बताता था एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, मगर एजुकेशन ऐसी नहीं थी, एफसीएनजेड, आरसीएनजेड कहां खुला, कहां गया वगैरह, ऐसी नॉलेज में नहीं दे पाता था, क्योंकि तब ये जूम का जमाना नहीं था। 2020 में जहां कोविड क्राइसिस आया, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई और कई लोग जो सीखना चाहते थे, हमने इसको एज अ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज करके, पोर्टफोलियोज डिजाइन करके जो डिफरेंट, और उसको हमने वीकली इंटरेक्शन में प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया। और प्राइस एक्शन के हिसाब से इस बार जो हम टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, मैंने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का जो लेवल 4 है, वो लेवल 4 हमने टेक्निकल एनालिसिस में मिक्स कर दिया। लेवल 1 पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जो सिल्वर आप कर रहे हैं वो लेवल 1 है, जो गोल्ड कर रहे हैं 12 से 15 महीने वो लेवल 2 एंड लेवल 3 है, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो लेवल 4 है। यहां पे मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूं कि अगर किसी का लेवल 2 लेवल 3 नहीं हुआ है तो मैंने कोशिश ये कर रखी है कि वो लेवल 4 वाला भी कोर्स कर सकते हैं, यानी कि उसको नॉन कोरिलेशन के तौर पे रखा हुआ है